नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं वो फिर से एक बार एमवे कंपनी के बारे में है। ठीक है। एमवे कंपनी एक्चुअल में कितना पैसा बांटती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उसके बारे में ये वीडियो रहने वाला है। तो अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भले ही क्यों ना काम करते हो, आप एमवे का नाम जरूर जानते होंगे। लेकिन एमवे कंपनी एक्चुअल में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने बिजनेस प्लान के जरिए, उसके बारे में इस वीडियो में जो मैं आंकड़े आपको पेश करने जा रहा हूं ना, वो आंकड़े कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। वो आंकड़े स्वयं एमवे कंपनी ने गवर्नमेंट को दिया है आज से लगभग 2-3 साल पहले। तो क्या है पूरा मामला, इस चीज को समझने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। इस वक्त आज की तारीख में एमवे में जो टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, वो लगभग 5.5 लाख से 6 लाख के बीच में है। ठीक है। जब आप किसी भी एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर से, या जिसको एमवे कंपनी में ABO बोला जाता है, एमवे बिजनेस ओनर, उनसे अगर आप बात करेंगे तो एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर लोगों से या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या मेंबर होते हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे कि ये MLM बिजनेस एक्चुअली काम कैसे करता है ना, तो वो एक बड़ा बेसिक सा फंडा आपको बताते हैं जो बड़ा जेन्युइन लगता है जानने में, सुनने में। वो क्या है? वो ये है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को, आमतौर पे फिजिकल प्रोडक्ट को, किसी भी मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचने के बीच में जिन चैनल्स के जरिए होकर के वो प्रोडक्ट जाता है ना, मतलब मैन्युफैक्चरर से निकला, स्टॉकिस्ट के पास गया, या फिर होलसेलर के पास जाता है, या फिर उसके बाद फिर लास्ट में रिटेलर के पास जाता है, फिर लास्ट में कंज्यूमर के पास जाता है, प्लस इसमें एडवर्टाइजिंग का जो खर्चा होता है। तो ये जो बीच का जो खर्चा होता है ना, इस खर्चे को पूरा काट दिया जाता है। और ये जो लगभग प्रोडक्ट का जो MRP होता है, ये बीच का खर्चा जो होता है ना, वो लगभग 60% से 50% के बीच में होता है। ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट का मतलब, अगर किसी प्रोडक्ट की MRP अगर 100 रुपए है, तो 50 से 60 रुपए इस बात में खर्च हो जाते हैं कि मैन्युफैक्चरर से निकला और कंज्यूमर तक पहुंच गया एडवर्टाइजिंग को लेकर के। तो एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको यही बात बताते हैं। मतलब बेसिक फंडा उन्होंने क्या बताया आपको? बेसिक फंडा उन्होंने आपको ये बताया कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरर है वो अगर बिचौलियों को हटा दे, तो कंज्यूमर तक यानी एंड यूजर तक उसको जो पहुंचाने का जो सिस्टम है, जो मेथड अप्लाई किया जाता है, उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। और बीच का जो कमीशन होता है, जो एडवर्टाइजिंग या फिर बिचौलिए के बीच में जो खर्च होता है, वही पैसा जो है MLM नेटवर्क में या डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो वो परसेंटेज बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, वो बात आपको ध्यान देने वाली बात है। परसेंटेज क्या बताया जाता है? लगभग 50-60% जो है बिचौलिए खा जाते हैं, यानी बिचौलियों के ऊपर खर्चा होता है। और यही 50-60% जो पैसा होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नेटवर्क में, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का जो टोटल नेटवर्क होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का या मेंबर्स का, उसमें ये 50-60% पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डायरेक्टली। इसी मेथड पे एमवे कंपनी या कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जनरली काम करती है, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन एक्चुअल फैक्ट, एकदम रियलिटी ग्राउंड लेवल पे, खुद एमवे कंपनी ने जो गवर्नमेंट को जो डेटा दिया है ना, उसके बारे में वो जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं, वो आप सुनिए। सबसे पहले ये आंकड़े आए कहां से, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो ये आंकड़े आए इस तरीके से कि आज से लगभग 2-3 साल पहले एमवे कंपनी के ऊपर एक बार एक केस किया गया था। ठीक है। एक्चुअली केस तो बहुत पहले किया गया था, ईडी ने केस किया था। ईडी की छानबीन के जरिए जब एमवे के ऊपर हाथ डाला गया था, तो एमवे कंपनी ने ईडी को कुछ जानकारी दी थी, क्योंकि ईडी ने उस वक्त एमवे कंपनी का लगभग 750 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, कैश, बाकी कुछ सामान या जो कुछ भी है, उसको जब्त कर लिया था ईडी ने। ठीक है। तो ईडी को एमवे कंपनी ने अपना पूरा सन 2001 से लेकर के सन 2002 से लेकर के सन 2021 तक में
टोटल कंपनी ने जितना रेवेन्यू जनरेट किया था ना, वो लगभग था 27,562 करोड़ रुपए का। कितना था? 27,562 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू था, मतलब टोटल सेल थी एमवे की ऑल ओवर इंडिया से, सारे नेटवर्क का मिला करके, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सबका मिला करके। लेकिन इस दौरान एमवे ने कमीशन के तौर पे, जो बताया जाता है ना 60%, 40% या 50% जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके हिसाब से कंपनी ने, यानी कि एमवे कंपनी ने टोटल जो डिस्ट्रीब्यूट किया जो पैसा अपने नेटवर्कर्स में, वो टोटल अमाउंट कितना है? वो टोटल अमाउंट है 7,588 करोड़ रुपए। कितना होता है? परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो ये अमाउंट निकल करके आता है लगभग 27.5%। समझ में आया? कितना हुआ? 27.5%। जबकि कोई भी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी एमएलएम सिस्टम में काम करने वाला जो बंदा है, वो आपको कितना परसेंटेज बताता है? वो आपको बताता है 50 से 60% का जो खर्चा होता है बिचौलियों के ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर, वो पैसा सेव करके डायरेक्टली एमवे के या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो भैया मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपए का एमआरपी का प्रोडक्ट है और अगर 50 रुपए ही मान लेते हैं कि 50 रुपए बिचौलियों का खर्च है, और एमवे का जो परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ रहा है वो हो रहा है लगभग 27.5%, तो 50% में से अगर 27.5% अगर आप निकाल देते हैं तो लगभग 22.5% का जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ये 1 साल 2 साल का रिकॉर्ड नहीं है, ये सन 2002 से लेकर के सन 2021 तक का रिकॉर्ड है। ये डेटा जो है स्वयं एमवे कंपनी ने ईडी को दिया था, इसलिए इस डेटा के बारे में आपको पुराने अखबारों में या पुराने न्यूज चैनल्स पे या पुराने ऑनलाइन जो न्यूज वेबसाइट्स होते हैं वहां पर आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये कोई हवा में बोला हुआ बात नहीं है। अब इस बात को सुन करके बहुत सारे नेटवर्कर्स जो एमवे में बेसिकली काम करते हैं वो मेरा हो सकता है विरोध करें, ठीक है, या मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं। आपकी मर्जी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो जो लोगों ने मुझे गालियां दी है या इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताया कि ये नहीं, ये बकवास है या गलत है, तो आपको इसके बारे में कमेंट्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो फैक्ट रहा कि एमवे कंपनी जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करती है ना, 100 रुपए में से मात्र 27 रुपए 50 पैसा के आसपास ही मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन करती है पैसों का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर एमवे कंपनी में काम करके अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं और उसमें आप अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं ना, तो एक बार फिर से ठहर जाइए, ठीक है। क्योंकि जो सपने आपको एमवे कंपनी में दिखाए जा रहे हैं ना, पहली बात तो उतना पैसा तो कंपनी खुद डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, कंपनी खुद ब खुद इसके बारे में कंपनी ने स्वीकार किया है, ईडी को जानकारी दी है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप एमवे कंपनी में अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं ना, तो एक बार सोच समझ लीजिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको जरा कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए और भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू।